हेलो साथियों, राम राम सा। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बाई डीएल में। वैदिक सभ्यता का आज हम अध्ययन करेंगे, जिसमें ऋग्वैदिक काल में हमने सामाजिक जीवन का अध्ययन कर लिया है और राजनीतिक जीवन का अध्ययन कर लिया। आज हम आर्थिक जीवन का अध्ययन करेंगे। आर्थिक जीवन में कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय के साधन थे। ऋग्वैदिक काल का मूल आधार पशुपालन व कृषि था। ऋग्वैदिक काल का मूल आधार पशुपालन व कृषि था। पशुपालन व कृषि था। ऋग्वेद में अश्व की चर्चा 215 बार। ऋग्वेद में अश्व की चर्चा 215 बार और गाय की चर्चा 176 बार प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में फाल का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में फाल का उल्लेख मिलता है। कृषि योग्य भूमि को ऊरा या क्षेत्र कहते थे। कृषि योग्य जो भूमि होती थी ऋग्वैदिक काल में, उसको कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। भूमि पर राजा की निजी संपत्ति न होकर संपूर्ण कबीले की भूमि थी। ऋग्वेद में प्रजा राजा को स्वेच्छा से जो अंश देते थे, जो कर देते, उसे बलि कहते थे। ऋग्वेद में प्रजा राजा को अपनी इच्छा से जो कुछ भेंट देती थी, उसे बलि कहते थे। ऋग्वेद में प्रजा राजा को अपनी इच्छा से जो देती थी, उसको बलि कहते थे। अपनी इच्छा के अनुसार देते थे। ये कोई कर नहीं था। गाय है वो आर्यों का मुख्य आर्थिक आधार था। गाय है वह आर्यों का मुख्य आर्थिक आधार था। अधिकांश लड़ाई है वो गायों के लिए लड़ी गई थी।
पशु भी इस काल की मुख्य संपत्ति था। पशु ही इस काल में, ऋग्वैदिक काल में पशु ही मुख्य संपत्ति थी। मुख्य संपत्ति थी। मुख्य संपत्ति थी। घोड़ा आर्यों का बहुत उपयोगी पशु था। घोड़ा है आर्यों का, घोड़ा आर्यों का बहुत उपयोगी पशु था। घोड़ा आर्यों का बहुत उपयोगी पशु था। उपयोगी पशु था। ऋग्वैदिक काल में दासों को खेती पर लगाया गया था। ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में दासों को खेती पर लगाया गया था। खेती पर लगाया गया था। ऋग्वेद में नमक और कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में, ऋग्वेद में नमक एवं कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में नमक और कपास का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल में उरुद्र था, वो अनाज मापने का यंत्र था। अनाज मापने का यंत्र था। जैसे अनाज मापा जाता था। अनाज मापने का यंत्र था। ऋग्वैदिक काल में बढ़ई, ऋग्वैदिक काल में बढ़ई, रथकार, बुनकर, कुम्हार आदि शिल्पियों का भी उल्लेख मिलता है। आदि शिल्पियों का भी उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में आय शब्द तांबे और कांसे के लिए प्रयुक्त किया गया है। ऋग्वेद में आय शब्द का प्रयोग, आय शब्द का प्रयोग है वो, आय शब्द तांबे व कांसे के लिए प्रयुक्त किया गया है। तांबे व एवं कांसे के लिए, कांसे के लिए प्रयुक्त हुआ है आय शब्द। हुआ है। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक आर्य हैं, ऋग्वैदिक
और ये लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचित नहीं थे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद साथियों। आपके अपने चैनल जीके बाय डीएल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना। धन्यवाद।